Hey everyone, today we are going to continue with our topic Fundamentals of Partnership. Let's begin. तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर से. ठीक है, देखो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा हुआ था. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं. ठीक है, और उसके पहले हमने एक बेसिक क्लास की थी इंट्रोडक्शन के लिए. अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है ना तो पहले आप वो लेक्चर देख लीजिए ताकि आपको ये वाली क्लास समझ में आए. तो P&L एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद ना हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं. P&L एप्रोप्रिएशन में क्या करते थे हम, जो भी हमें प्रॉफिट हुआ होता था ना ट्रेडिंग और P&L में, उसी को पार्टनर्स में कैसे कैसे बांटना है, कि सैलरी कितनी देनी है, कमीशन कितनी देनी है, वो देखते थे. अब कैपिटल अकाउंट्स में क्या करते हैं, पहले तो देखो दो टाइप के कैपिटल अकाउंट्स होते हैं, या तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और या तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट कुछ नहीं होता है, बस उसमें क्या देते हैं कि जो स्पेसिफिक पार्टनर्स है ना, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ कि देयर आर 3 पार्टनर्स इन अ फर्म A, B एंड C. 3 पार्टनर्स हैं किसी फर्म में A, B और C. तो उनको जो भी प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट मिला है या कमीशन मिला है, सैलरी मिला है, उन्होंने कोई ड्राइंग्स की हैं, जो भी उनका इंडिविजुअल कैपिटल अकाउंट है वो दिखाते हैं कैपिटल अकाउंट में. ठीक है, तो अब देखो कैपिटल अकाउंट या तो फिक्स्ड हो सकती है या तो फ्लक्चुएटिंग हो सकती है. फिक्स्ड अगर आपका कैपिटल है ना, तो नाम से पता चल रहा है फिक्स्ड कैपिटल, मतलब कि कैपिटल अकाउंट को हम फिक्स कर देते हैं सिर्फ उनकी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल देके. जैसे कि जब भी कोई पार्टनर बिजनेस में आया होगा तो उसने कुछ तो कैपिटल डाली होगी, तो हम सिर्फ वो वाला कैपिटल दिखाते हैं और कुछ नहीं दिखाते उसमें. या तो अगर पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल ले आया हो बिजनेस में, जैसे कि मान लो स्टार्ट उसने किया था 5 लाख रुपए की कैपिटल से, फिर बीच में उसने 3 लाख रुपए की कैपिटल और दे दी, तो वो भी हम कैपिटल अकाउंट में ही दिखाएंगे. ठीक है, या फिर पार्टनर ने कोई परमानेंट कैपिटल से विथड्रॉल कर लिया हो, एक्सेप्ट फॉर दीज 2 थिंग्स हम कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं दिखाते. बाकी सारी चीज़ें कहाँ दिखाते हैं, करंट अकाउंट में. ठीक है, करंट अकाउंट में क्या क्या दिखाएंगे, करंट अकाउंट का अगर कोई कैपिटल बैलेंस है, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, या फिर कोई शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ लॉस, बाकी जितनी भी सारी चीज़ें बची हुई हैं ना, सब कुछ करंट अकाउंट में दिखाते हैं. तो जब भी क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि आपको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट अज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, इन दैट केस हमें 2 अकाउंट्स बनाने हैं, पहला कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में सिर्फ उसकी कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस आएगा, अगर पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल डाली है बिजनेस में तो वो आएगा, और अगर उसने कोई परमानेंट विड्रॉल किया है तो वो आएगा. ठीक है, अभी हम एक इलस्ट्रेशन करके सब कुछ अच्छे से समझ लेंगे. और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन उसके कैपिटल के अकॉर्डिंग करंट अकाउंट में आएंगी. ठीक, नेक्स्ट आते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक अकाउंट बनता है, दैट इज कैपिटल अकाउंट. इसका ओपनिंग बैलेंस, परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल, कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सब कुछ यहीं पे आता है और कहीं नहीं आता. तो कैपिटल अकाउंट में बेसिकली हमें क्या देखना है कि क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल दिया है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दिया है. फिक्स्ड दिया है तो हमें 2 अकाउंट बनाने हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट. अगर फ्लक्चुएटिंग दिया है तो हमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है. नाउ इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन हम क्या करेंगे, फ्लक्चुएटिंग, ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड लेंगे. ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हम लेंगे और सिर्फ एक अकाउंट बनाएंगे जो कि होगा कौन सा, कैपिटल अकाउंट, अगर क्वेश्चन में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी है तो. अब हम इसका एक बार प्रोफॉर्मा देख लेते हैं, फॉर्मेट देख लेते हैं. तो पहले तो देखते हैं, अगर कैपिटल्स फिक्स्ड है मतलब कि 2 अकाउंट बनाने हैं, तो हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और करंट अकाउंट. तो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या जाएगा ये देख लीजिए. सबसे पहले आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब कि जितनी कैपिटल उसने बिजनेस में स्टार्ट करते समय दी थी. ठीक है, यहाँ पे ए का अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पे बी का अमाउंट आ जाएगा. देखो मैंने लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस, आप लोग चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. नेक्स्ट क्या आएगा, मैंने बताया था कि इसमें और कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं आती, बस इसने अगर कोई एडिशनल कैपिटल दी है तो वो आता है, या तो परमानेंटली उसने विड्रॉल कर लिया हो तो आता है. तो बाय कैश क्या है, एडिशनल कैपिटल अगर इन्होंने कोई ऐड की है बिजनेस में तो आएगा. अच्छा, वैसे तो हम लोगों ने ये 11th में पढ़ा है, बट मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि कैपिटल अकाउंट का जनरल रूल क्या होता है. कैपिटल जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, कैपिटल जब कम होती है तो डेबिट होती है. आई होप आप लोगों को ये याद होगा, अगर नहीं भी याद है तो कोई बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, बस अभी के लिए देख लो. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक रूल्स पता होने चाहिए एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, इनकम्स और कैपिटल के.
कैपिटल के लिए अभी हम बात करें तो कैपिटल का बताती हूँ। कैपिटल के लिए क्या रूल होता है, जब भी आपकी कैपिटल बढ़ रही है क्रेडिट होगी, कैपिटल कम हो रही है डेबिट होगी। जो ये वाला साइड होता है ना, राइट वाला, ये आपका क्रेडिट साइड होता है, इधर वाला साइड आपका लेफ्ट साइड डेबिट साइड होता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, हर वो चीज़, देखो हर वो चीज़ जिससे ए और बी की कैपिटल इंक्रीज हो रही है वो आएगा क्रेडिट में, और हर वो चीज़ जिससे ए और बी की कैपिटल डिक्रीज हो रही है वो आएगा डेबिट में। बात समझ में आई? सिंपल सी बात है एकदम। कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट में आएगी, कम हो रही है डेबिट में आएगी। अब देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब जितने पैसे से इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो जाहिर सी बात है कैपिटल बढ़ रही है, क्रेडिट में आ गया। बाय कैश एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, मतलब अगर उन्होंने कोई नई कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो भी तो बिजनेस में कैपिटल बढ़ रही है ना, तो भी ये क्रेडिट साइड में आ गया। इधर क्या आ रहा है आपका डेबिट साइड में, टू कैश अकाउंट, मतलब कि परमानेंट विड्रॉल। जब भी आप ड्राइंग्स करते हो, परमानेंटली बिजनेस से कैपिटल निकाल ली है आपने, तो आपकी कैपिटल क्या हो गई, कम हो गई। तो कम, जब भी आपकी कैपिटल कम होगी कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। और फिर बचा कुचा जो अमाउंट होगा ना वो यहाँ आ जाएगा। बचा कुचा मतलब बैलेंस करने पे, जैसे मान लो इसको और इसको ऐड करने पे यहाँ पे आया, ए का आ रहा है 1 लाख और बी का आ रहा है 2 लाख। हम ऐसे रफली मान लेते हैं कि इसका 1 लाख, इसका 2 लाख आ रहा है, और इधर मान लेते हैं कि इसका अमाउंट यहाँ पे 50,000 था, इसका भी 50,000 ही था परमानेंट विड्रॉल का। तो 1 लाख माइनस 50,000 कितना हो गया, 50,000। ये 50,000 क्यों है, क्योंकि हमें यहाँ पे तो बैलेंस करना होता है ना, दोनों साइड को डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो यहाँ पे इसका कितना बचा, 50,000 बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, दैट इज़ द क्लोजिंग बैलेंस। मतलब कि क्लोजिंग बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि क्रेडिट में इतने पैसे आए और इतने पैसे गए, तो बचे कितने, 50,000। और बी के लिए कितना है, 2 लाख था, 50,000 इसने निकाल लिया, तो बचा कितना, 1.5 लाख। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब आप देखोगे कि कैपिटल अकाउंट में हमने कुछ भी एक्स्ट्रा लिखा ही नहीं है। ओपनिंग बैलेंस, कोई कैश अगर वो एडिशनल कैपिटल के लिए ले आया है तो वो, कोई उसने परमानेंट विड्रॉल कर लिया है तो वो, बस। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड। अभी हमने पढ़ा था कि व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड वी नीड टू प्रिपेयर 2 अकाउंट्स, वन इज योर कैपिटल अकाउंट एंड द सेकंड इज योर करंट अकाउंट। तो अभी व्हाट वी वर स्टडिंग कि कैपिटल अकाउंट का प्रोफॉर्मा कैसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या देखना है कि करंट अकाउंट का प्रोफॉर्मा कैसे होता है। अब करंट अकाउंट में क्या है, देखो करंट अकाउंट में काफ़ी चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले ये भी स्टार्ट करते हैं हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर आपका क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस है तो मतलब कि पॉजिटिव बैलेंस है। देखो कैपिटल में मतलब पैसे हैं आपके पास, अकाउंट में पैसे हैं, अकाउंट में नहीं मतलब बेसिकली कैपिटल में पैसे हैं, आपकी कैपिटल है अगर, तो आपका क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर डेबिट बैलेंस है मतलब नेगेटिव बैलेंस। नेगेटिव बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस। पॉजिटिव बैलेंस है आपका मतलब क्रेडिट बैलेंस। नॉर्मली आपको क्रेडिट बैलेंस ही दिया होगा तो वो आप इधर लिख लोगे, बट इन फ्यू केसेस डेबिट बैलेंस भी दिया हो सकता है क्वेश्चन में, मतलब कि नेगेटिव बैलेंस है आपका, माइनस में है। ठीक, ऐसे में क्या करोगे, डेबिट साइड से स्टार्ट करोगे क्वेश्चन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसका जहाँ पे भी आ रहा हो। मान लो ए का क्रेडिट में दिया है, बी का डेबिट में दिया है, तो आप उस हिसाब से लिख दोगे। इसके बाद हम क्या देंगे, बाय इंटरेस्ट। अच्छा देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात या सैलरी कमीशन की बात मैंने P&L अप्रोप्रिएशन बताते समय करवा दी थी। वैसे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो पहले देख लीजिएगा, नहीं तो फिर ये पार्ट समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक, अभी मैं जनरल बता देती हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, जब भी आप अपने बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं ना, तो हम ये मानते हैं कि आपने बिजनेस को एक लोन दिया है और उस लोन पे बिजनेस आपको इंटरेस्ट दे रही है। तो आपको तो पैसे मिल रहे हैं ना, और पैसे मिल रहे हैं मतलब कैपिटल बढ़ रही है। कैपिटल बढ़ रही है मतलब कि क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अगर आपको कोई सैलरी मिल रही है तो भी कैपिटल बढ़ रही है, कमीशन मिल रहा है तो भी आपकी कैपिटल बढ़ रही है। ये सारी चीज़ें कहाँ आ जाएंगी, क्रेडिट साइड में आ जाएंगी। वहीं पे ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें, आपने मान लो ड्राइंग्स कर ली। ड्राइंग्स क्या होती हैं, आपने बिजनेस से पैसे निकाल लिए, जाहिर सी बात है ना आपकी कैपिटल डिक्रीज हो रही है, तो ये डेबिट साइड में आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जब आप ड्राइंग करते हो तो हम ये मानते हैं कि बिजनेस ने आपको लोन दिया है। अब बिजनेस ने आपको लोन दिया है तो आप बिजनेस को इंटरेस्ट दोगे ना, जिसको बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये भी आपके लिए तो खर्चा है, आप खर्चा कर रहे हो, आप पैसे दे रहे हो, तो आपकी कैपिटल डिक्रीज हो रही है। अगेन ये कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा। ठीक है, अब देखो क्रेडिट वाला पार्ट क्या होता है, पॉजिटिव वाला होता है कि कैपिटल बढ़ रही है। डेबिट वाला पार्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है कि कैपिटल कम हो रही है। तो हम क्या चाहते हैं कि क्रेडिट वाला पार्ट ज़्यादा रहे, डेबिट वाला पार्ट थोड़ा कम रहे। अब
प्रॉफिट और लॉस कैसे आप देखोगे, मतलब प्रॉफिट और लॉस का बैलेंसिंग फिगर आप कैसे देखोगे, एक यहाँ पे पहले पीएल भी देख लो। बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन से अगर आपका डिविजिबल प्रॉफिट था, प्रॉफिट आया है तो आप इन केस यहाँ पे प्रॉफिट लिख दोगे, और अगर लॉस आया है तो जाहिर सी बात है वो डेबिट में जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपका लास्ट में आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन, मतलब पूरा क्रेडिट पोर्शन जितना भी था ना सबको ऐड कर दोगे, मतलब इतने पैसे आए आपके पास, और इन सबको माइनस कर दोगे डेबिट वाले पार्ट को, मतलब इतने पैसे गए आपके पास, तो जितना बचा हुआ है वो आएगा बैलेंस कैरीड डाउन में। बैलेंस कैरीड डाउन आपका इसी साइड आना चाहिए, वैसे तो डेबिट साइड ही आना चाहिए, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि जितने पैसे आपने कमाए होंगे उसी में से खर्च किए होंगे, ठीक है। तो आपका इधर आ जाएगा बैलेंस कैरीड डाउन, और ये वाला अमाउंट आपका मैच कर जाएगा, ठीक। ये बात थी किस चीज़ की, व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड। Now when the capitals are fluctuating, in that case you're supposed to make just one single account, that is the capital account। उसका भी हम एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं। when the capitals are fluctuating तो उसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है, और इसके फॉर्मेट में देखो सब कुछ हमने इसी में लिखा हुआ है, कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस। बाय कैश, एडिशनल कैपिटल भी हमने यहीं पे लिख दिया है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अगर आपका प्रॉफिट हुआ है तो, और इधर टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू पीएनएल अकाउंट। अगर कोई परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल है तो भी वो डेबिट साइड में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि हम तो बस एक ही अकाउंट बना रहे हैं ना। देखो जो चीज़ें, अगर मैं आपको इसका पूरा व्यू दूँ, जो चीज़ें हमने कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट मिला के बनाई है ना, वो सारी चीज़ें हमारी इधर के कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगी फ्लक्चुएटिंग में। अब हम आते हैं एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। इस इलस्ट्रेशन से ना आपको पूरा सीन समझ में आ जाएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में, ठीक। पूरा फुल फ्लेजर क्वेश्चन लिया है मैंने, पहले बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर सोल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तीन पार्टनर्स हैं बिजनेस में, 3:2:1 के रेशियो में प्रॉफिट्स शेयर करते हैं। A withdraws ₹2,000 at the beginning of every month. B withdraws 1,500 in the middle of every month, whereas C withdraws ₹1,000 at the end of every month. अब यहाँ पे रुक जाओ। Withdraws मतलब कि ड्राइंग्स की बात हो रही है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन क्यों दी हुई है आपको, ताकि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल सको। जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना सीख रहे थे ना पिछले वाले लेक्चर में, तो हमने देखा था, देखो क्या लिखा हुआ है, ये 2,000 हर महीने विड्रॉ कर रहा है, बी 1,500 हर महीने विड्रॉ कर रहा है, और सी 1,000 रुपये हर महीने विड्रॉ कर रहा है। तो जब हमारा इक्वल अमाउंट हर महीने विड्रॉ होता है तो हम उसके लिए एक फॉर्मूला लगाते थे पीरियड निकालने के लिए, ठीक है। तो हमें वो निकालना है, इसीलिए इन्होंने बिगिनिंग, मिडिल और एंड बताया हुआ है, तो ताकि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकें। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। मतलब ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी 10% पे आपको लगानी है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 10% पे लगाना है। अभी कैपिटल इन्होंने आगे दी होगी, अभी तक हमें नहीं दिखी। सी इज़ ऑल्सो टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 800 पर मंथ। ठीक है, सिंपल सी बात है, सी को 8 महीने पर मंथ 800 रुपये पर मंथ की सैलरी दी जा रही है। आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी बट बिफोर अलाउिंग एनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 December 2023 वॉज ₹1,22,150। जब हम पीएल एप्रो बनाते हैं ना, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कहाँ से स्टार्ट करते हैं उसको, नेट प्रॉफिट से, ठीक है। नेट प्रॉफिट इन्होंने दिया हुआ है वैसे 1,22,150, बट क्या बोल रहा है कि आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी, मतलब इन्होंने सैलरी ऑलरेडी डिडक्ट कर ली है, बट बिफोर अलाउइंग एनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट, बट इंटरेस्ट नहीं अलाउ किया है अभी तक, और उसके बाद इन्होंने प्रॉफिट निकाला है। तो इस प्रॉफिट में थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, वो अब हम सॉल्यूशन देखते टाइम करेंगे। और इसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, और करेंट अकाउंट बनाना है। मतलब कि अपने आप पता चल गया कि ये कौन सा मेथड है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, क्योंकि क्या बोल रहा है, कैपिटल अकाउंट भी बनाओ और करेंट अकाउंट भी बनाओ। फ्रॉम द एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें क्या दी हुई है, ए, बी और सी की कैपिटल्स दी हैं। तो 1 जनवरी 2023 को इन लोगों की कैपिटल दी है, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, हमें कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस में डाल देना है। इसके बाद एडिशनल कैपिटल दी हुई है जो कि 1 अप्रैल 2023 को इंट्रोड्यूस की गई, 50,000 और 30,000, ठीक है। अच्छा,
अभी आप लोगों को क्वेश्चन देख के इतना समझ में आ जाना चाहिए कि इसको हम एक तो डाल देंगे आपका कैपिटल अकाउंट में, और दूसरी चीज़ ये हमें हेल्प करेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने में भी। क्यों? जनवरी में 2 लाख पे अगर एक ही बात करें, जनवरी में इसके पास 2 लाख रुपए की कैपिटल थी, अप्रैल में 50,000 और लेके आया। तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने तक इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख रुपए पे लगेगा, और 3 महीने के बाद 9 महीने के लिए इसका इंटरेस्ट कितने पे लगेगा? 2.5 लाख पे, क्योंकि 2 लाख में इसने 50,000 और ऐड कर दिए। ठीक है, ये सारी बातें हम करेंगे सॉल्यूशन करते टाइम पे। इसके बाद दिया हुआ है कैपिटल विदड्रॉन ऑन 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को कैपिटल विदड्रॉ कर ली सी ने, 20,000 की कैपिटल इसने विदड्रॉ कर ली। ठीक, इसके बाद इन्होंने, क्योंकि करंट अकाउंट भी बनाना है, तो करंट अकाउंट का भी बैलेंस दिया हुआ है 12,200, 5,500, और देखो सी का बैलेंस इन्होंने डेबिट में दिया है। अभी मैंने बताया था कि अगर बैलेंस डेबिट में दिया होता है तो क्या करते हैं, उसको डेबिट साइड में लिखते हैं, सिंपल सी बात। उसके बाद इन्होंने दिया है लोन अकाउंट ऑन 1 जनवरी 2023, ए का है 40,000। इसका क्या करते हैं ये भी हम आगे देखेंगे। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। देखो सॉल्यूशन हमें और आप साथ में करते हैं, मैंने इसीलिए पहले से किया नहीं हुआ है। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के साइड में रख देते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले वर्किंग नोट्स पे आ जाइए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हमने देखा कि रेगुलर इक्वल अमाउंट की ड्राइंग्स हो रही हैं, इसकी 2000 की, इसकी 1500 की और इसकी 1000 की। तो हम पहले अपना जो हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था ना एवरेज पीरियड निकालने का, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या था? टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग। ये हमने वैसे लास्ट क्लास में कर लिया था, आप पहले देख लेना, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा अच्छे से। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। ठीक है, अब ए बी सी तीनों का पहले पीरियड निकाल लेते हैं, तब आगे कुछ काम करते हैं। ए का देखो, ए ने कब विड्रॉ किया है? ए विड्रॉज ₹2000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के बिगिनिंग में, मतलब 1 जनवरी को विड्रॉ कर लेता होगा, 1 फरवरी को विड्रॉ कर लेता होगा, एंड लाइक दैट। तो अगर 1 जनवरी को उसने पहली ड्राइंग की है, 1 जनवरी के बाद कितना टाइम बचा है? पूरे 12 महीने, 12 महीने प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब की होगी उसने? 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर के बाद कितना टाइम बचा है? 1 महीना, 31 दिसंबर तक अगर लो 1 महीना बचा हुआ है ना, तो फिर 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 13 डिवाइडेड बाय 2, जो कि आएगा आपका 6.5 मंथ्स। ठीक है, बी का देखते हैं। बी ने विड्रॉ किया है 1500 इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मतलब 15 जनवरी को, 15 फरवरी, 15 मार्च, ऐसे। तो पहली ड्राइंग्स इसने कब की है? 15 जनवरी को। कितना टाइम बचा? 15 जनवरी के बाद 11.5 मंथ्स। ठीक है, और लास्ट ड्राइंग इसने कब की है? 15 दिसंबर को। तो 15 दिसंबर के बाद ईयर एंड में कितना टाइम बचा? 15 दिन बचे बस, मतलब आधा महीना। 0.5 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 6। ठीक है, और सी ने कब किया है? एंड ऑफ एवरी मंथ। सी विड्रॉज 1000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड ऑफ एवरी मंथ मतलब 31 जनवरी, 28 फरवरी, ऐसे। तो 31 जनवरी को इसने पहली ड्राइंग की है। 31 जनवरी के बाद कितना टाइम बचा? 11 मंथ्स। और लास्ट ड्राइंग इसने कब की है? 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर के बाद तो आपके पास टाइम ही नहीं बचा, तो 11 डिवाइडेड बाय 2, 11 + 0 11 ही होगा, 11 बाय 2 कितना होगा? 5.5 मंथ्स। ये हमारा पीरियड आ गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो पहले ए की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो, ए ने कितना विड्रॉ किया है? 2000। 2000 हर महीने किया है, तो साल भर में कितना किया होगा? 24,000। ठीक है, 2000 × 12, 24,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%, मतलब 10/100 इंटू महीने हमें कितने लेने हैं? 6.5, मतलब इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12। अभी इसको मैं आंसर लिख देती हूँ यहाँ पे। बी ने कितना विड्रॉ किया है? बी ने विड्रॉ किया है आपका 1500 रुपये पर मंथ, 1500। और सी का भी देख लेते हैं, सी ने किया है 1000 रुपये। तो 1500 रुपये अगर 1 महीने में किया है, तो साल भर में कितना हो गया? 18,000 इंटू
10/100 इंटू बी के लिए मंथ्स कितने थे 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12। एंड सी की बात करें तो सी ने 1000 रुपये पर मंथ विड्रॉ किया है, मतलब साल भर में 12 महीने होते हैं तो 12,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5.5 मंथ्स, मतलब डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो ए की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी हो गई 1300, बी की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गई 900 और सी की हो गई 550। ठीक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब देखिए यहाँ पे ए के लिए क्या लिखा था, ए की कैपिटल थी 2 लाख की और इसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी 1 अप्रैल 2023 को। 1 जनवरी को अगर 2 लाख कैपिटल थी और 1 अप्रैल को 50,000 और इंट्रोड्यूस की है, मतलब कि जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स इसको 2 लाख रुपए पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा और अप्रैल से लेके दिसंबर तक मतलब 9 मंथ्स इसको 2,50,000 पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि 2 लाख में आपने 50,000 एडिशनल कैपिटल ऐड कर दी है। ठीक, तो पहले ए का कैलकुलेट करते हैं। पहले 3 महीने के लिए इसने 2 लाख रुपए पे इसका इंटरेस्ट निकालेंगे। 2 लाख इंटू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 10% है इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12 और नेक्स्ट 9 मंथ्स के लिए 2,50,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12, ये आपका हो गया 5,000 रुपये और ये 9 मंथ्स का हो गया 18,750। ए की टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी हो गई 23,750। ये ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बस। ठीक है, अब बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। तो बी की कैपिटल देखिए, बी की कैपिटल थी कितनी 1,50,000। ठीक है, 1 जनवरी को 1,50,000 थी, इसने भी 1 अप्रैल को 30,000 रुपये और इंट्रोड्यूस किए, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। पहले 3 महीने पे 1,50,000 पे इंटरेस्ट लगाएंगे और उसके बाद 9 मंथ्स पे 1,80,000 पे। क्यों 1,80,000 पे, 1,50,000 पहले से थी, 30,000 इंट्रोड्यूस किया एडिशनल कैपिटल, मतलब 1,50,000 प्लस 30 दैट इज 1,80,000। ठीक, अब बी का कैलकुलेट करें। 1,50,000 पे 10% कितने महीने के लिए 3 महीने के लिए, जनवरी टू मार्च। ठीक है, और इसके बाद 30,000 इसने ऐड कर दिया इसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस करके, तो 1,80,000 इंटू 10/100 इंटू 9 मंथ्स के लिए, तो 9/12। तो फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए इसका इंटरेस्ट कितना आया 3,750 एंड फॉर द नेक्स्ट 9 मंथ्स इसका इंटरेस्ट आया 13,500। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 17,250। ठीक है, अब आते हैं सी के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए, सी की कैपिटल इनिशियली थी 1 लाख, एडिशनल कैपिटल इसने कोई भी इंट्रोड्यूस नहीं की है, बट इसने क्या किया है कैपिटल विथड्रॉ कर ली है 20,000। और कब विथड्रॉ की है 1 अक्टूबर को, मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 9 मंथ्स तक इसने 1 लाख रुपीज़ की कैपिटल रखी और 9 मंथ्स के बाद इसने 20,000 रुपीज़ और इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब 9 महीने के लिए 1 लाख पे इंटरेस्ट लगाएंगे और बचे हुए 3 महीने के लिए मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर हम इसमें से 20,000 माइनस कर देंगे। माइनस क्यों कर देंगे, क्योंकि इसने कैपिटल विड्रॉ कर ली है। ठीक है, बाहर निकाल ली है बिजनेस से, तो 80,000 बचा, तो 80,000 पे लगाएंगे। ठीक, सी का कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले स्टार्टिंग के 9 मंथ्स 1 लाख पे पहले तो 10% लगा देंगे इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 और उसके बाद 20,000 इसने विड्रॉ कर लिया था, तो 80,000 इंटू 10/100 फॉर द रिमेनिंग 3 मंथ्स। फर्स्ट 9 मंथ्स के लिए इसका इंटरेस्ट कितना होगा 7,500 एंड फॉर द लास्ट रिमेनिंग 3 मंथ्स 2,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका कितना हो गया 9,500। अब हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पूरा कैलकुलेट कर लिया है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पूरा कैलकुलेट कर लिया है। इस पे मैं सेकेंड लिख दे रही हूँ, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में एक और चीज़ लिखी हुई थी, लोन अकाउंट ऑन 1 जनवरी 2023 40,000। तो मैंने जब आपको सेकेंड पार्ट में पढ़ाया हुआ था ना, या फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं भी होती है तो भी हम लोन पे इंटरेस्ट देते ही देते हैं एट द रेट ऑफ
6%। देखो क्वेश्चन में तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी कि 40,000 पे इंटरेस्ट कितना है, बट अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है या क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है तो भी हम 6% का लोन, मतलब 6% का इंटरेस्ट लोन पे देते ही देते हैं। ठीक, तो हम थर्ड एक और वर्किंग नोट लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन का। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 40,000 पे 6% स्ट्रेट, तो ये कितना आएगा, 2400 रुपये। नाउ वील स्टार्ट द एक्चुअल सोल्यूशन। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम बनाते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब पीएल एप्रोप्रिएशन की स्टार्टिंग हम कहाँ से करते हैं, नेट प्रॉफिट लेते हैं ना। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट दिया है, टू नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये देखिए 1,22,150, 1,22,150। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, तो मैं इसको साइड में लिख रही हूँ, इधर आप कॉलम बना लो, कॉलम में मैं नहीं लिख रही हूँ। 1,22,150। बट अभी हमने देखा ना कि एक इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट किया है हमने। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। आपका प्रॉफिट हुआ हो या ना हुआ हो, यू हैव टू पे दिस। तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन P&L अकाउंट में दिखाना चाहिए था, और अगर आप इंटरेस्ट ऑन लोन का एक्सपेंस P&L में दिखाते ना, तो क्या होता, आपका प्रॉफिट कम हो जाता। प्रॉफिट क्या होता है, डिक्रीज होता। जब भी आप एक्सपेंस दिखाओगे तो प्रॉफिट तो कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लेस कर देंगे। ठीक है, लेस कर देंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि ये हमें अपने P&L से ही डिक्रीज कर देना चाहिए था। कितना है ये, 2400 रुपये। 2400 रुपये जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 1,19,750। बस अब हमने जो जो कैलकुलेट किया था ना, सब कुछ लिखते रहेंगे। अब देखो P&L एप्रोप्रिएशन हम फर्म के पॉइंट से बनाते हैं, फर्म के व्यू पॉइंट से, पार्टनर्स के लिए नहीं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या निकाला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाली थी ना। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए तो खर्चा है, बट फर्म के लिए क्या है, फर्म के लिए तो इनकम है। फर्म के लिए इनकम है ना, तो इनकम कहाँ आती है, क्रेडिट साइड पे। अब यहाँ पे देख लो आप लोग, ए का 1300, बी का 900 और सी का 550। बस जो हमने कैलकुलेशन की थी अब एज इट इज़ लिख देना है उसको। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना, ए बी एंड सी। ए के लिए है 1300, बी के लिए है 900 एंड फॉर सी इट वाज 550। तो टोटल कितना हो गया आपका, 2,750 रुपये। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने निकाला था वो क्या होगा, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे हम लोग क्रेडिट साइड में बाय लिखते हैं, मैंने 2 लिख दिया है। ठीक है, डेबिट साइड में हमारा क्या होगा, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये फर्म के लिए क्या है, खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, फर्म को देना पड़ रहा है पार्टनर्स को, तो फर्म के लिए तो खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया आपका, ए के लिए 23,750, बी के लिए 17,250 और सी के लिए 9,500। इसको हम लिख देते हैं 23,750, 17,250 और 9,500। ये आपका टोटल कर दोगे तो आ जाएगा 50,500। बस अब क्या करना है, हमें बैलेंस कर देना है। इन दोनों को टोटल करेंगे तो आएगा 1,22,500। अब हमें तो इस साइड का भी टोटल कितना चाहिए, हमें चाहिए 1,22,500, क्योंकि इधर आया है तो इधर भी हमें इतना ही चाहिए। तो 1,22,500 में से इसका डिफरेंस निकालेंगे और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा माइनस करके देखना, इट विल बी 72,000। ये होगा एक्चुअल डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि हम पार्टनर्स को बांट देंगे। 3 पार्टनर्स हैं और किस रेशियो में बांटना है हमें, 3:2:1 के रेशियो में, जो कि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया हुआ था। ठीक है, देखो छोटी छोटी चीज़ें जहन में रखना, ये नहीं कि वर्किंग नोट्स करते करते क्वेश्चन ही भूल गए। तो आप 3:2:1 के रेशियो में बांटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 36,000, बी का आ जाएगा 24,000 एंड सी का आ जाएगा 12,000। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम आते हैं कैपिटल अकाउंट पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और करेंट अकाउंट भी बनाना है। तो कैपिटल अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा, मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ क्योंकि हमने फॉर्मेट में ऑलरेडी देख लिया है। अब क्वेश्चन पे आओ,
क्वेश्चन में देखो कैपिटल कितनी है, 2 लाख, 1 लाख 50 और 1 लाख। फिर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है किसने किसने, ए ने 50,000 और बी ने 30,000। और विड्रॉल किसने किया है, सी ने 20,000 का विड्रॉल किया है। तो जो विड्रॉ करेगा वो डेबिट साइड में आएगा, जो एडिशनल कैपिटल ऐड कर रहा है वो क्रेडिट साइड में आएगा। तो मैं इसका पूरा पूरा अकाउंट बना देती हूँ। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ए बी सी। ए की कैपिटल कितनी थी, 2 लाख, बी की कैपिटल थी 1,50,000 और सी की कैपिटल कितनी थी, 1 लाख। ठीक है, इसके बाद नई कैपिटल एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की ए और बी ने। ए ने कितनी इंट्रोड्यूस की, 50,000, बी ने कितनी इंट्रोड्यूस की, 30,000। सी ने कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं की बल्कि इसने विदड्रॉ कर ली। तो इसने कितनी विदड्रॉ कर ली, 20,000 रुपये। अब मैं यहाँ पे अगर ए बी और सी कर दूँ, ए और बी ने कोई कैपिटल नहीं विदड्रॉ की, सी ने 20,000 रुपये विदड्रॉ कर लिए। बस अब आप इसको बैलेंस कर दोगे। 2 लाख प्लस 50,000 कितना हुआ, 2,50,000। यहाँ पे माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसका 2 बैलेंस कैरी डाउन भी कितना आएगा, 2,50,000। देखो मैंने आपको प्रोफॉर्मा के टाइम पे बताया था ना, हर वो चीज़ जिससे आपकी कैपिटल इंक्रीज़ होती है वो कहाँ पे आता है, क्रेडिट साइड में। और हर वो चीज़ जिससे आपकी कैपिटल डिक्रीज़ होती है वो कहाँ आता है, डेबिट साइड में। सी का देखिए, सी का टोटल आ रहा था 1 लाख, यहाँ पे उसने 20,000 विड्रॉ कर लिया तो बैलेंस कितना बचा, 80,000। तो यहाँ पे आपने 80,000 लिख दिया, टोटल में 1 लाख। ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट था। अब हम बनाते हैं क्या, करंट अकाउंट। क्यों, क्योंकि ये फिक्स्ड मेथड है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, तो इसमें हम कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनाएंगे। अब देखो करंट अकाउंट का बैलेंस हमें अलग से दिया हुआ था, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये देखो क्वेश्चन में देखो यहाँ पे करंट अकाउंट ऑन 1 जनवरी 2023 12,200, 5,500 और सी के लिए 4,100 डेबिट। तो ए और बी का बैलेंस इधर आएगा और सी का बैलेंस आएगा इधर डेबिट साइड में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ए बी सी। सी का बैलेंस कितना दिया हुआ था, 4,100। ए का बैलेंस दिया था 12,200, बी का बैलेंस दिया था 5,500। ठीक है, अब बस इन लोगों ने जितने जितने पैसे इन लोगों को जहाँ जहाँ से मिले हैं वो सब कुछ लिख देना है। जैसे कि पार्टनर्स ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमाया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके लिए क्या है, पार्टनर्स के लिए बेनिफिट है। बेनिफिट है, कैपिटल इंक्रीज हो रही है। अगर कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। ये हमने P&L एप्रोप्रिएशन से भी आपकी अमाउंट उठा के देख सकते हो। 17,250 और सी का है 9,500। ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है मतलब ड्राइंग्स भी तो रही होगी। ड्राइंग्स का मतलब इन्होंने पैसे निकाले हैं। कितने पैसे निकाले हैं आप लोग एक बार यहाँ पे देख लीजिए। ए ने टोटल 24,000 निकाले हैं, बी ने 18,000 और सी ने 12,000। और इतना इतना इन लोगों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। तो ये सारा ही इनकी कैपिटल क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो हम कहाँ लिख देंगे, डेबिट साइड में। ड्राइंग्स कितनी, 24,000, 18,000 और 12,000। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन ड्राइंग्स पे इन्होंने इंटरेस्ट भी दिया है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना, 1,300, 900 और 550। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में एक और चीज़ लिखी हुई थी अगर आपको याद हो, यहाँ पे देखो, सी इज़ ऑल्सो टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 800 रुपीज़ पर मंथ। मतलब सी को एक सैलरी भी मिलेगी, कितने रुपए की, 800 रुपये पर महीने के हिसाब से। तो सी को हम एक और चीज़ देंगे, बाय सैलरी। ए को नहीं मिल रही है, बी को नहीं मिल रही है, सी को 800 पर मंथ, मतलब साल भर का कितना, 9,600 रुपये। ठीक, इसके बाद इन लोगों को P&L एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट हुआ था ना वो भी लिख देंगे, क्योंकि इससे भी इनकी कैपिटल इंक्रीज हो गई। तो बाय P&L ए को कितना हुआ था, 36,000, बी का प्रॉफिट था 24,000 और सी का प्रॉफिट था 12,000। बस अब आप इसको वो कर लो, बैलेंस कर लो। तीनों साइड के आप टोटल कर लीजिए। इधर आपका टोटल आएगा 71,950, 46,750 एंड 31,000, 31,100। अब आपको टोटल तो इधर भी सेम ही चाहिए, तो आप इसको कॉपी कर लो एज इट इज़। 71,950, 46,750 एंड 31,000।
और यहाँ पे आप लिख दोगे बैलेंसिंग फिगर, जो इसका डिफरेंस आएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, मतलब इन सब को ऐड करके और इसमें से ये माइनस कर दोगे। इसका पर्पस क्या है, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, इतना पैसा आपको मिला है और यहाँ आपका पैसा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसको माइनस कर देंगे। तो आपका इधर बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा 46,650, इधर आएगा 27,850 और फाइनली सी का कितना आएगा 14,450। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। हमने इसके 3 लेक्चर्स देख लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं और इसका एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन कि कैसा क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है अभी भी तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर लेक्चर पसंद आया हो देन प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।